वेलकम टू डिजर्विंग क्लासेस। डिजर्विंग क्लासेस का आज का सेशन है रिलेटेड टू क्लास 10 केमिस्ट्री। हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज जो सेशन में पढ़ाया जाएगा वो है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और इसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। चैप्टर के नेम का फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट डिस्कस हो गया है। पार्ट 1 जा करके देखिएगा और केमिकल इक्वेशन अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकेंड में आज के सेशन में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? इट इज़ अ मैथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ये एक तरीका है केमिकल इक्वेशन को फॉर्मूले की और सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करने का। तो केमिकल इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, क्या डेफिनेशन होगी? इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम इस एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? पहले हम इसे किसकी फॉर्म में करेंगे? फॉर्मूले की फॉर्म में करेंगे। जिंक की रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बन रहा होगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। अब हम इसे सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। हमने इस एग्जाम्पल को कन्वर्ट किया है सिंबल की फॉर्म में और फॉर्मूले की फॉर्म में। तो ये अब क्या बन गई? केमिकल इक्वेशन बन गई। हमने नीचे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसे किस चीज़ में कन्वर्ट किया? एक सिंबल की फॉर्म में और एक फॉर्मूले की फॉर्म में। तो ये क्या बनी अब? केमिकल इक्वेशन। सिंबल क्या होता है? जैसे Zn। Zn किसका सिंबल है? जिंक का सिंबल है। H2 किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का सिंबल है। और H2SO4 किसका सिंबल माना जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड का। और ZnSO4 जिंक सल्फेट। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं और प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि जितने भी लेफ्ट साइड में रिएक्शन कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या है? ये प्रोडक्ट्स हैं। जिंक के और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन करने पर हमें क्या मिला? जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई। तो ये क्या हुआ है? केमिकल इक्वेशन। अब हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह की होती है। केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? वो तरीका जहाँ केमिकल रिएक्शन को सिंबल की और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। फिर हम देख रहे हैं कि टाइप्स, कितने तरीके की केमिकल इक्वेशन हो सकती हैं। दो तरीके की केमिकल इक्वेशन हो सकती हैं। पहली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड करते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब कुछ तरीका है। हमेशा देखना होता है कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इक्वल होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 by 1। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें लिखा हुआ है, इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। मतलब वो रिएक्शन, मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसके पास इक्वल नंबर होते हैं एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स में, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट्स में भी। नीचे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। रिएक्टेंट कौन सा है? लेफ्ट साइड इज
reactant, and right side is product. Zinc is an atom, hydrogen is an atom, sulfur is an atom and oxygen is an atom. अब elements क्या हैं? H2SO4 is an elements. अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन दे रही हैं, इसके अंदर क्या होता है, इक्वल नंबर होते हैं एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स में. आप देखो लेफ्ट और राइट साइड में जिंक कितने हैं, लेफ्ट साइड में जिंक कितने हैं, 1 एटम है जिंक का, और राइट साइड में भी 1 एटम है जिंक का. और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है. तो क्या है कि दोनों बैलेंस्ड हैं. सल्फर कितने हैं, लेफ्ट साइड में सल्फर 1 है, और राइट साइड में कितने सल्फर है, 1 सल्फर. तो सल्फर भी बैलेंस है हमारे. ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, और राइट साइड में हमारे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन. सारे नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट्स में इक्वल है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. तो क्या हम इस रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल. अब हम इस रिएक्शन को एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड के हर एलिमेंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में हैं. किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हमेशा लेफ्ट और उसकी राइट साइड को देखते हैं. अगर अनइक्वल है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज़ हमें करना होता है पूरा प्रोसेस हम वो करते हैं. अब हम आगे सीखेंगे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, किस रिएक्शन को हम अनबैलेंस कह सकते हैं और किस बेस पे कह सकते हैं. अब हम देखेंगे कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन हम किस रिएक्शन को या फिर किस इक्वेशन को हम अनबैलेंस बोल सकते हैं. डेफिनेशन है, इट हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट हैज़ अनइक्वल नंबर रखता है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का. कौन, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट्स भी. नीचे एग्जाम्पल गिवन है, आप देख रहे हो H2 + O2 एरो H2O. आप देखो कि रिएक्टेंट साइड में H कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड में भी H कितने हैं, 2 हैं. इसका मतलब हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन कैसे दिख रही है, अनइक्वल दिख रही है. रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है. तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, इट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आज के सेशन में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट देयर आर 2 टाइप, फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड एंड सेकेंड इज़ अनबैलेंस्ड. फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद एग्जाम्पल्स. आज का सेशन इतना ही. थैंक यू. डिजर्विंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें. थैंक यू.